सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई। नमन है सोनम वांगचुक जी को, शत शत नमन है। इस देश के लिए खड़े हुए। कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो देश बदलेगा कैसे? पढ़े लिखे लोग अपना परिवार चलाने आएंगे। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई भोजन कराने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए। नमन है सोनम वांगचुक जी को, शत शत नमन है। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के बच्चों के लिए खड़े हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप नहीं आए। मेरे आने से किसी ने लिखा पढ़ाते कम हो बेवकूफ ज्यादा बनाते हो। तो तुमको कौन बुला रहा भाई? तुम बेवकूफ हो बे, तुम्हें कौन बनाएगा? कोई है मंदाकिनी जी शायद, उन्होंने लिखा है कि आप पढ़ाते कम हो तो आप मत आया करो ना। आप क्यों बेवकूफ बनने आते हो? आप बेवकूफ, आपको कोई बना नहीं रहा, आप हो बेवकूफ। इस देश को कौन बेवकूफ बनाएगा? जो ठंडा मतलब कोका कोला कहता है, जो आई एम कॉम्प्लान बॉय कहता है, जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, जहां इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, उनको कौन बेवकूफ बनाएगा? डीओ लगाता है, उसके ऊपर परियां गिरती हैं। ये कंट्री ऑलरेडी, इसको कौन बेवकूफ बनाएगा? बताओ। डीओ लगा के परियां गिरा रहा है, कॉम्प्लान पी के ताकत ला रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा हो रहा है। उस देश को कौन बेवकूफ बना सकता है जो स्वयं इतना जाहिल है? और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत आया करिए। ये तो गीता का जो अध्याय है भाई, ऐसे लोग उसको ओशो को भी बोलते थे, सेक्स पे बातें करता है। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। बुद्ध को भगा ही दिए इस कंट्री से, गांधी को गाली देते ही हो। तो सोनम वांगचुक जी ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। इस देश के युवाओं को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इस देश में अब तो मैं सोचता हूं ना कि सरदार भगत सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये सब लोग जब देखते होंगे ऊपर से, सोचते होंगे यार नाहक में आजाद करा दिए, सब फिर बट गए। हिंदुस्तान का आदमी फिर बट गया। ऐसे ही बटे थे तब अंग्रेजों ने कब्जा किया था। और नेताओं को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने तो कह दिया भाई, इस देश की बर्बादी के पीछे इस देश की जनता की बेहोशी का हाथ है। नेता चुनना तुम्हारे हाथ में है। नेता को क्यों गाली दे रहे हो? ठेकेदार को नेता बनाओगे तो तुम्हारी सेवा करेगा? बाहुबली को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा? अपराधी को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा? बताओ। फिर तो कहते तो लोग जो है, जब तक पढ़े थे लोग आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर चलाने के लिए। और तुम क्या करोगे? तुम तमाशा देखोगे। पढ़े लिखे लोग आएंगे अपना घर चलाने और तुम देखोगे तमाशा। कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में कोई जरूरत नहीं थी बाहर आने की, कोई जरूरत नहीं था दंगा करने की, बवाल करने की। हर कॉकरोच अपने घर के छत पे एक झंडा लगा देता, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। सरकार को दिखाई पड़ जाता कि अरे भाई, देश के तो हर घर में सोनम वांगचुक का झंडा लगा हुआ है। सरकार प्रेशर में आती, खत्म हो जाती बात। तुम उतना भी नहीं कर पाए। तुम उतना भी नहीं कर पाए कि सरकार को लगे कि हाँ, भारत देश की सारी जनता सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़ी है। तुम उतना भी नहीं कर पाए। पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो देश बदलेगा कैसे? पढ़े लिखे लोग अपना परिवार चलाने आएंगे। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में भारत में भाग नहीं लेना चाहिए। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बोल रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। तब तक
जब तक आपकी विधानसभा और आपकी लोकसभा में कम से कम 10,000 लोग आपसे लिखित निवेदन ना करें कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए और हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे और हम सब कुछ संभालेंगे, तब तक इस देश के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। यह मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो पीछे खड़े होकर मजा लेंगे सब। इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति तब चुनाव में भागीदारी करे जब आपके विधानसभा या लोकसभा के कम से कम 10,000 लोग आपके घर इकट्ठा हो, आपसे मिलने आए और 10 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करें पूरे शहर में और आपसे कहें कि भैया आपको सिर्फ लड़ना है, ना आपको गाड़ी की व्यवस्था करनी, ना किसी को पेट्रोल देना, ना पूड़ी खिलाना, ना दारू पिलानी, कुछ नहीं करना, आपको भैया लड़ना है, भैया हमारे हितों के लिए लड़ना है भैया, तब आप बाहर निकलिएगा। अगर आप भावुक हुए तो आप गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मत भाग लीजिए, आप लीजिए भाग, पर जो जो कंडीशन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लड़ेंगे किसी बाहुबली के सामने, चलिए बाहुबली नहीं मरवाया आपको, मान लिए छोड़ दिया, तो वो तो 100 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा और यहां आपका पैसा लोग ले जाके उसका ऐड करेंगे। तो जागो मोहन प्यारे, जागो, अपने अधिकारों को समझो। चुनाव आ रहा है, टोलियां बनाइए, हर शहर में सिविल सोसाइटी बनाइए, हर विधानसभा में सिविल सोसाइटी बनाइए, अपने विधानसभा में एक अच्छे व्यक्ति का चयन करिए, पार्टी से कहिए कि इस व्यक्ति को टिकट दोगे तो जिताएंगे,